अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। उसकी कहां तक मानी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा सख्ती से नोटिस ले लिया है और गुलाम रज़ा साहब एक दफ़ा फिर आपकी खबर सही साबित हुई। कल ही आप इस बारे में कह रहे थे ये कि बड़ा सख्त रिएक्शन जो है उसकी बातें हो रही हैं। तो अब कहा जा रहा है कि जी आज़म स्वाति साहब और फवाद चौधरी जो इन्होंने कुछ कहा, जो इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर नोटिस भेजने का फैसला हो गया है। साथ ही अब इलेक्शन कमीशन और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया है और वो कहता है कि जी ये तो अब जल्दी कराएंगे हम बल्दियाती इंतखाबात भी। तो कंटोनमेंट के रिजल्ट के बाद अब बल्दियाती इंतखाबात की भी तेजी अगर होती है तो ये तो और ज्यादा महाजराई होगी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान। महाजराई नहीं है। देखें, ये जो कुछ किया गया था हुकूमती वज़रा की जानिब से, अगर इनको नोटिस जारी ना होते तो फिर ये था कि लकीर बन जानी थी कि ये हर कोई इसको इलेक्शन कमीशन को जो मर्ज़ी कहता फिरे और जो मर्ज़ी इल्ज़ाम आप किसी के ऊपर लगाते फिरें। तो ये एक आइनी इदारा है, इसके ऊपर जो बात की गई है इसके लिए उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। वो आएंगे, अवामी, ये भी बताऊँ आपको, अवामी समाअत होगी, अच्छा, ओपन होगी फॉर मीडिया एंड एवरीवन। आएँ, आके देखें, सुने कि क्या उनसे सवाल किए जाते हैं और वो जो कहते हैं कि पैसे ले रहे हैं, आग लगा देंगे, तो वो जवाब क्या देते हैं। लेकिन क्या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो अदालती कार्रवाई से उनको इस्तिस्ना नहीं होता? ऐसी मुझे ख्याल है इस बात का, हो सकता है मैं गलत हूँ। ये पार्लिमानी प्रोसीडिंग के दरमियान बात नहीं हुई, पार्लिमानी प्रोसीडिंग ख़त्म हो गई थी, उसके बाद इन्होंने कहा। पार्लिमानी प्रोसीडिंग के दौरान अगर इस तरह की बातें हों और वो कमेटी अगर वो पार्लियामेंट के अंदर प्रिविलेज्ड होती हैं वो बातें और उनको क्वेश्चनेबल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कमेटी के बाहर निकल के कमेटी से के साथ इन्होंने बातें की हैं वो उसको तो पूछा जा सकता है कि आपने ये बातें की, आग लगा दो, तो पैसे लिए इलेक्शन कमीशन ने, धांधली करवाता है, ये आज़म स्वाति साहब ने कहा। लेकिन फवाद चौधरी साहब पर भी उन्होंने कहा कि जी उन्होंने भी जो कहा उसका भी वो जवाब दें और उसकी सारी उन्होंने मंगवा ली हैं, यानी इसकी सारी तफसील, फुटेजेस वगैरह। तो ये बाबर डोगर साहब, क्या आपको लगता है कि ये सही है इलेक्शन कमीशन की तरफ इस तरह करना? ये क्या महाजराई नहीं बढ़ेगी इससे? उसामा साहब, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है इलेक्शन कराना फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में। अब मैं इलेक्शन रूल्स का, ये जो है ECP रूल्स का सेक्शन 103 पढ़ रहा था जिसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रायोरिटी पर जनाब जितने भी बाईपोल्स होंगे उनमें एज अ पायलट प्रोजेक्ट वो जो है वो बायोमेट्रिक और EVM के ज़रिए से इलेक्शन करवाएगा, ठीक, एज अ पायलट प्रोजेक्ट। ठीक, उस पर ये जो एग्जिस्टिंग DG हैं IT, इन्होंने 40 करोड़ रुपए की स्पेन से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी मंगवाई। अच्छा, उसकी उसकी बुनियाद पर आपको पता है कुलसुम नवाज का लाहौर में जो इलेक्शन हुआ था वो भी बायोमेट्रिक, उसमें भी EVM मशीन इस्तेमाल की गई। उसके साथ साथ पेशावर, मुल्तान, काफ़ी इलेक्शन में EVM मशीन एज पायलट प्रोजेक्ट इस्तेमाल की गई और उनको जांचा गया। उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो था उसने अपनी एक रिपोर्ट जनरेट की, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ कि ना उनको यूज़ करने के बाद पार्लियामेंट के अंदर उसकी रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक, जिसमें इन्हीं IT खिदर रियाज साहब जो है DG IT, इन्होंने एक रिपोर्ट दी विद द कंसेंट ऑफ सेक्रेटरी एंड चेयरमैन इलेक्शन कमीशन 2018 में। अच्छा, इनका इस्तेमाल किया गया है और बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ है और हमें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता EVM पे जाना चाहिए। ठीक है, ये इनकी अपनी रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट में पेश कर दी गई, सही, और पार्लियामेंट में वो अभी भी पड़ी हुई है, रिकॉर्ड में पड़ी हुई है। अब होना ये चाहिए था कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि जब गवर्नमेंट चाह रही है कि EVM पे आना तो उनसे कहते हैं कि ठीक है, बाईपोल्स जो हमने पहले तो करवाए हैं उसमें तजुर्बा किया है। 2018 के जो बाईपोल्स हुए थे वो सारे इसी पे हुए थे और उसमें जो बाहर के वोटर थे वो भी काउंट हुए थे। ये भी मैं आपको बताऊँ, फॉरेन वोटर्स भी उसमें, पाकिस्तानी जो बाहर हैं उनको भी काउंट किया गया था। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए था कि जनाब ये कैंटोनमेंट के बोर्ड के इलेक्शन में कह रहे थे ठीक है इसमें आजमा लेते हैं, मशीनें पड़ी हुई हैं, कुछ मशीनें आप दे दें और उसको चेक कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को इस तरह से जवाब नहीं दे सकता कि जनाब हम नहीं करवाएंगे। हाँ, उस पर यह कि अपोजिशन को साथ कंसेंसस क्रिएट करता है कि ठीक है जी कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन है, इसमें चेक कर लेते हैं, या बाईपोल था जिस तरह से सियालकोट में बाईपोल हुआ, जिस तरह से डस्का में बाईपोल हुआ, गुजरांवाला में हुआ, खुशाब में हुआ, बेतहाशा पूरे पाकिस्तान में हुए। किसी में ये आहिस्ता आहिस्ता एक दो मशीनें, चार मशीनें इस्तेमाल करते जाते और उसका रिजल्ट जो था वो अपोजिशन भी देख लेती, गवर्नमेंट भी देख लेती। मेरा सवाल ये है कि जब लॉ उनको इजाज़त देता है कि वो EVM मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं एज पायलट प्रोजेक्ट देखने के लिए, इन्होंने 2018 के बाद अब तक क्यों नहीं ये मशीन इस्तेमाल की? ये तो एक सवाल है और हुकूमत इसी वजह से ज़्यादा, मेरा मतलब है कि आप एक पार्टी बन गए,
उसमें ठीक है, मिनिस्टरों ने गलत किया, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता, अदारों के खिलाफ इस तरह की बात नहीं की जा सकती, लेकिन अदारा भी तो देखे कि वो क्या कर रहा है, कुछ करे। मगर आप जब अब मशीनें पड़ी हुई हैं, इनके पास 40 करोड़ रुपए की इन्होंने जो मशीनें स्पेन से खरीदी थी वो पड़ी हुई हैं, वो जब पड़ी हुई हैं तो उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? मेरा तो सवाल ही ये है कि आपने इतने सारे बाईपोल्स करवा दिए, इतने इलेक्शन हुए, उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्यों नहीं इस्तेमाल की? 300 पोलिंग स्टेशन है, आप उसमें 50 पोलिंग स्टेशन में मशीनें रख देते ताकि सारे अपोजिशन भी देख लेते, पहले इसको अपनी रिकमेंडेशन इस्तेमाल करते रहते और उसकी रिपोर्ट जनरेट करते रहते। इस तरह से इलेक्शन कमीशन को पार्टी नहीं बनना चाहिए कि वो एक पार्टी बन जाए और वो चढ़ाई कर दे और ये वो सारा कुछ करे। अब ये कह रहे हैं 37 ऑब्जेक्शन, तो जब ये रिपोर्ट जनरेट की थी इसी DGIT ने कि जनाब इसमें 10% एरर का मार्जिन जो होता है वो सारी दुनिया में है, बाकी ये मशीनें बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, तो फिर वो रिपोर्ट और अब की में मुझे उसमें उसकी तुक समझ नहीं आया। अच्छा, कि एक ही बंदा एक रिपोर्ट जनरेट कर रहा है और बाद में वो उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है। सही, तो ये अभी भी इलेक्शन कमीशन जो है उसको रेगुलेटर का ही रोल प्ले करना चाहिए, उसको पार्टी का रोल प्ले नहीं करना चाहिए। अच्छा गुलाम साहब ये बताएं, अब बल्दियाती इंतखाबात की बात हो रही है, मज़ीद ताख़ीर नहीं की जा सकती, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कह दिया है, अब तो झगड़ा और तेज नहीं हो जाएगा कि जी उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी या नहीं होगी, और फिर जल्दी करें जी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कर दें, इसमें पूरे मुल्क में अगर होते हैं या किसी एक सूबे में भी अगर होते हैं तो इतना आसानी और ज़्यादा मशीन तो चाहिए होंगी। जी गुलाम साहब देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की वेल के बगैर कैसे लगाया जा सकता? कोई आबरियत है कि ये चीज़ आपके सामने पड़ी है, ये आपने खानी है, या ये चीज़ पड़ी हुई है, या आपने इसकी इस्तेमाल करनी है? कौन इस तरह कर सकता है? ये जमहूरियत है। बाकी तमाम लोग जो तमाम पार्टियां हैं अगर वो नहीं एग्री करती हैं तो कैसे आप लगा सकते हैं? सर वो इलेक्शन कमीशन 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए सर, सिंपल बात ये है कि आपको भी पता कानून बन जाएगा। ईवीएम अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुई जी, ईवीएम जो है वो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुई, अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई। नहीं सर, ये लाहौर में हुई है, लाहौर में हुई है 2018 में, वो इम्पोर्ट की गई थी, वो यही कोई इक्का दुक्का कहीं कोई इक्का दुक्का किसी उसमें पोलिंग स्टेशन पे लगाई हो वो अलग बात है, लेकिन ये बाकायदा तौर पे ये एज एन टूल जिस तरह की इस्तेमाल होता है इजाज़त लेके तमाम सियासी पार्टियों की, और उसको रखा जाता है बाकायदा तौर पे, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी वोटर लिस्ट थी वो जब आई है तो वो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों के एतराज़ात थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आस्ते आस्ते उसको अडॉप्ट। अच्छा, बल्दियाती इलेक्शन का बता दें, ब्रेक हो जाएगी। और वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से देखें, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और उसका टाइम जो काफ़ी लेट हो चुके हैं, और बड़ा अच्छा फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ये प्रेस करना चाहिए तमाम सूबाई हुकूमतों को कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन जो है उसका इनेकाद करें और अवामी नुमाइंदों के सुपुर्द करें उनका इख्तियार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।